you be in front of you. Dear friends, again एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आइए आज हम ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि you know that these days we are doing language practice, and in language practice you know that this is an activity for the spoken English. Spoken English and fluency gain करने के लिए ये एक जबरदस्त एक्टिविटी है जिसे हम करने जा रहे हैं, और आपने इसी पे एक्ट ऑन करना है, आपने इसी पे अमल करना है, और आपने इसी को भी आपने भी प्रैक्टिस करना है अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, एक दूसरे के साथ, अपने खानदान वालों के साथ, तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ। You will act upon these instructions and you should make your own practice. Dear friends, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अभी हमने कर लिए, उसके करने के बारे में बात करने हैं, और जो काम हमने नहीं कर लिए उसके न करने के बारे में आज हमने बातें करना सीखना है, just in English, and how to speak about those words which we have done and about those words which we have not done right now at this time. ऐसे काम जो हम कर चुके हैं और ऐसे काम जो हम नहीं कर चुके उसके बारे में आज हमने सीखना है, और इसी के लिए हमने आपको बता दूं, इसी के लिए हमने 2 वर्ड्स यूज करने होंगे। एक होगी हमारे साथ हैज, और दूसरा वर्ड हमारे साथ इसके लिए होगा हमारे साथ दूसरा वर्ड होगा हैव। हैज और हैव को हमने यूज करना है आज। हैज और हैव को यूज करना है मौजूदा वक्त में काम जो मुकम्मल हम कर लिए, और ऐसे काम जो हमने मुकम्मल नहीं कर लिए। So today I will talk about those words which we have completed and about those words which we have not completed. The words which we have completed and the words which we have not completed. So look at here. For example, I will tell you about one sentence and a standard sentence. Look at here, have and has, और इसके साथ हमने यूज करनी होगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को। सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, हैज एंड हैव यूज करेंगे, और किस तरह हैज एंड हैव यूज करेंगे। देखिए हमारे साथ जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के प्रोनाउंस है, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस है, स्पेशली सिंगुलर प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले जितने भी प्रोनाउंस है वो कौन कौन से हैं? ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ हमने यूज करनी होगी हमेशा के लिए हैज, और इसके अलावा बाकी मानना जितने भी प्रोनाउंस है, यानी कि आई, वी, यू, I, we, you, they, और प्लूरल नाउन I, we, you, they, और साथ में प्लूरल नाउन, इनके साथ हमने यूज करनी होगी हैव को। अंडरस्टैंड? और जो हमारे साथ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के प्रोनाउंस है, यानी कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, तो इनके साथ हमने यूज करनी होगी हैज को, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना होगा। इसी के लिए अब मैं थोड़े से चंद एक Okay, now I will state here on the whiteboard some model sentences. Your concentration is must for it, and you should learn the method, the pattern, how the pattern is, how we will build a sentence, how we will create a sentence, and then after we will start the practice. So look at here. इस जुमले को देखिए, she has eaten the lunch but she hasn't eaten the breakfast. उसने लंच खाया है लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं खाया। ब्रेकफास्ट नहीं किया है, नाश्ता नहीं किया है, अलबत्ता लंच खाया है। So she has eaten the lunch but she hasn't eaten the breakfast. He has इसी जुमले को देखिएगा, she has talked to you but he has not abused you. He has talked to you but he has not abused you. He has talked to you but he has not abused. वो आपको बात कर चुके हैं, लेकिन आपको गाली नहीं दी है, या आपको गाली नहीं दे चुके हैं। So look at here, he has talked to you but he hasn't abused you. He has talked to you but he hasn't abused you. इसी तरह हम कह सकते हैं that सलमा डिनर तैयार कर चुकी है, लेकिन वो डिनर पेश नहीं कर चुकी है, अब डिनर लाया नहीं, टेबल पे सजाया नहीं। समझ रहे हो ना बात को? So Salma has prepared the dinner but she hasn't offered it. उसने उसे अभी तक ऑफर नहीं किया हुआ है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, इसी अंदाज में देखिए, ये ही और शी और सिंगुलर नाउन के लिए हम इसी तरह हैज यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। Now look at this sentence. मैं समोसे खा चुका हूं लेकिन मैं पकोड़े नहीं खा चुका हूं। I have eaten the pies but I have not eaten the tikis.
नहीं, और दूसरा पॉजिटिव, ये कर लिया लेकिन ये नहीं कर लिया, ये कर लिया ये नहीं कर लिया, वो कर लिया ये नहीं। इस जुमले को देखिएगा, we have played but we have not won, we have played but we have played, हम खेल चुके हैं, हमने खेला, हम खेले हैं, but we have not won, लेकिन हम नहीं जीते, हमने मैच नहीं जीते या हमने खेल नहीं जीता, understand? So we have played but we have not won, we have played but we have not won, we have played but we have not won, understand? और इसी अंदाज में हम कह सकते हैं कि मी, लेकिन वो मुझे गाली नहीं दे चुके हैं, वो मुझे बात कर चुके हैं लेकिन गाली नहीं दे चुके हैं, उन्होंने मुझे बात की है लेकिन मुझे गाली नहीं दी है। They have spoken to me but they have not abused me, they have spoken to me but they have not abused me, right? वो धूप ले रहा, उसने धूप लिया है, यानी वो सूरज की रोशनी में यानी धूप में वो बैठे हैं, वो धूप उसने लिया है, यानी कि मतलब बास्किंग कर चुका है, लेकिन क्या नहीं किया, लेकिन वो सर्दी से नहीं कांप चुका है। अब देखिए इस जुमले को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठंडक से, ठंडक की वजह से वो नहीं कांप चुका है, क्योंकि वो क्या, वो सूरज में उसने धूप ली है, उसने धूप ली है या वो बास्किंग कर चुके हैं। So he has basked but he has not shivered with cold। इसी अंदाज से आज हमने प्रैक्टिस करना है और इसी प्रैक्टिस को आगे ले जाकर अपने बातों में शामिल करना है, मुकालमे और गुफ्तगू इससे बनानी है, अपनी बातचीत इससे बनानी है और इसी को यूज करके, हैज हैड को यूज करके आगे तुमने फ्लुएंसी गेन करनी है। सो फ्लुएंसी गेन करने के लिए टुडे यू शुड यूज these two major auxiliaries which is have and has, and with the have and has you should make much more sentences as more as you can, understand dear fellows? Dear fellows, all these things which we are doing here, it is just for you to gain the fluency, ये सिर्फ आपकी फ्लुएंसी गेन करने के लिए हम कर रहे हैं, लिहाजा आपने तवज्जो देनी है और साथ में इस पे अमल भी करना है, इसको एक्ट ऑन करना है। हाँ, ये खौफ अपने दिल से निकाल दो कि मैं बोलूंगा क्या होगा, यार बोल जाओ, बातें कर जाओ, हाँ इंग्लिश में बातें कर जाओ, जस्ट स्पीक इन इंग्लिश, जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। अच्छा आइए आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखो क्या हुआ यार, तुम लोग जो मैच खेल रहे थे, मैच का क्या हुआ यार, मैच तो ड्रॉ हो गया, मैच तो कोई नहीं जीता, मैच तो ड्रॉ हो गया, यानी मैच ड्रॉ हो चुका है, यानी मैच ड्रॉ हो गई है। हाँ तो कैसे बोलेंगे, द मैच क्योंकि सिंगुलर है तो द मैच हैज ended in a draw, the match has ended in a draw, मैच ड्रॉ हो गई, the match has ended in a draw। अच्छा उन्होंने मैच नहीं जीता या वो मैच नहीं जीत चुके हैं, so they have not, they चूंकि जमा so लिहाजा have, so they have not won the match, when won, they have not won the match, they have not won the match। I have not joked to you, मैंने तुमसे मजाक नहीं किया, मैं तुमसे मजाक नहीं कर चुका हूँ, I have not joked to you, I have talked to you serious, मैंने तुम्हें सीरियस बात की है, मैंने कोई जोक नहीं की है। डियर फ्रेंड्स शुरू करो प्रैक्टिस करना है, तुमने हैज और हैव को यूज करो, थर्ड फॉर्म द वर्ब के साथ यूज करो, और साथ में ये कि आप अगर नॉट यानी नेगेटिव में जा रहे हैं तो हैव और हैज के बाद नॉट लगाना है, तुमने हैज के बाद नॉट लगाना है और उसके फौरन बाद आपने क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, हैव के बाद नॉट और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। बार-बार नहीं कह रहा हूं, किस तरह देखो, थोड़ा सा आपको पैटर्न बता दूं, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के मुताल्लिक सब्जेक्ट के मुताबिक हैज या हैव और उसके बाद फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, बस सिंपल शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट होता है, और अगर आपने नेगेटिव में बोलना है तो सब्जेक्ट, उसके बाद आपने हैज या हैव को यूज करना है, हैज या हैव, और उसके बाद आपने नॉट यूज करनी होगी और नॉट के बाद आपने फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना होगा और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ रहे हो, बस ये आसान तरीका है, हैज हैव और उसके बाद नॉट लगाना है, हैज हैव और उसके बाद फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। इन दिस वे यू शुड टॉक विद ईच अदर, इन दिस वे यू शुड मेक योर कन्वर्सेशन, ठीक है।
अच्छा, अब शुरू करते हैं, दोस्तों से शुरू करते हैं। अहमद स्कूल जा चुका है लेकिन वो खेल के मैदान में नहीं जा चुका है। अहमद स्कूल गया है लेकिन खेल के मैदान में नहीं गया है। दोनों अंदाजों में ये बात ठीक आ रही है, ठीक है। एक में हम नहीं यूज करते, दूसरे में नहीं यूज करते, बस सिंपल बात यही है। So Ahmad has gone to school but he has not gone to the playground. Ahmad has gone to the school but he has not gone to the playground. And you know I have taken my class but I have not taken the rest. मैंने क्लास लिया लेकिन मैंने रेस्ट नहीं की है। समझ रहे हो बात को? So look at here, she has cooked the food but she has not prepared the dinner. उसने खाना तैयार किया है लेकिन डिनर तैयार नहीं किया है। वैसे बात ही बता रही है, समझ रहे हो ना बात को? So देखिए, हमने आज घूमना है, फिरना है, लोगों को देखना है। The blacksmith has prepared the farming tools. ब्लैकस्मिथ ने ज़राअती जो टूल्स है, औजार है, उसे तैयार किया है। The blacksmith has prepared the farming tools. उसने वो तैयार किए हैं लेकिन उसने एक दरांती नहीं तैयार की है। But he has not prepared a sickle. अब prepare भी आप यूज कर सकते हैं और made भी यूज कर सकते हैं। made भी हमारे साथ third form of the verb आता है। So the blacksmith has made the farming tools but he has not made the sickle. Understand? इसी अंदाज में देखिए, मैं बैंक गया हूं या मैं बैंक जा चुका हूं लेकिन मैं दफ्तर नहीं जा चुका हूं। I have gone to the bank but I have not gone to the office. Right? अच्छा, वो गाना गा चुकी है लेकिन वो डांस नहीं कर चुकी है। She has sung a song but she has not danced. She has not danced. Understand? इसी अंदाज में बातें बनानी है, बातें करनी है, बातें बनानी है, बातें करनी है। We have performed the prayer but we have not performed the duty. लेकिन ड्यूटी हम नहीं कर चुके हैं। नमाज कर चुके हैं लेकिन ड्यूटी नहीं कर चुके हैं। समझ रहे हो बात को? अच्छा, हम ड्यूटी कर चुके हैं लेकिन हम वापस घर नहीं आ चुके। We have performed the duty but we have not come back to home. अच्छा, राइट। हम दरिया में नहा चुके हैं लेकिन हम दरिया को पार नहीं कर चुके हैं। We have swum in the river. Yeah, we have bathed in the river but we have not crossed the river. हम गाड़ी को यानी मोटरकार को चला चुके हैं, मोटरकार में सफर कर चुके हैं लेकिन हम ट्रक में सफर नहीं कर चुके हैं। We have traveled by a car but we have not traveled by a truck. वो नगमा गा चुका है लेकिन वो डांस नहीं कर चुका है। He has sung a song but वो नगमा गा चुका है। He has sung a song लेकिन वो काम नहीं कर चुका है। But he has not worked. मैं खत लिख चुका हूँ लेकिन मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। I have written the letter but I have not read the book. इसी तरह he, she, it, singular noun, they वगैरह, I, we, इन सबको आपने यूज करना है अपने जुमले में, अपने जुमले बनाने हैं। तो शुरू कीजिएगा, अपने माहौल से शुरू कीजिए। जहां भी तुम किसी से मिलो तो उसके साथ इस अंदाज में बात करो कि मैं ये कर चुका हूं और ये नहीं कर चुका हूं। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको सामने कामरान नजर आया, कामरान आपसे मिल रहा है। कामरान से कहो, कामरान मैं खाना खा चुका हूं लेकिन मैं चाय नहीं पी चुका हूं। कामरान, I have eaten the meal but I have not taken the tea. इसी अंदाज में आप आगे चले गए, और आपको मिल गया, उसके बारे में पूछो, उससे पूछो ना कि तुम क्या कर चुके हो, तुमने क्या कर, और तुम समझ लो कि उसने तुम्हें बता दिया कि वो दुकान जा चुके हैं, वो दुकान पे काम करने जा चुके हैं लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ चुके हैं। He has gone to work in the shop but he has not performed the prayer. लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ चुके हैं। But he has not performed the prayer yet. लेकिन अभी तक वो नमाज नहीं पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं वजू कर चुका हूँ लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ चुका हूँ। I have made the ablution but I have not prepared, but I have not performed the prayer. Yeah, but I have not prayed. Yeah, I have not performed the prayer. Right? इसी अंदाज में आपने बातें बनानी है, आपने बातें करनी है, आपने बातें बनाने। हम क्लास ले चुके हैं लेकिन अभी तक इंग्लिश नहीं बोल चुके हैं। We have taken the class but yet we have not spoken in English. अभी तक इंग्लिश में बात नहीं कर चुके हैं। अच्छा, हमने क्लास लिया और अब से हम इंग्लिश में बातें शुरू कर लिए हैं। So we have taken the class and we have started to talk in English. Right?
इसी अंदाज से हमने चलना है, आगे चलना है, आगे बातें करनी है। और शेर को मैंने देखा वो दरख्त पे चढ़ गया है। द लायन हैज क्लाइम्ड ऑन द ट्री, द लायन हैज क्लाइम्ड ऑन द ट्री। उन्होंने मुल्जिम को पकड़ा। They have caught the accused, मुल्जिम accused, they have caught the accused, लेकिन मुल्जिम अभी तक सच नहीं बोला है। The accused has not spoken the truth yet, अभी तक उसने सच नहीं बोला है। So the accused has not spoken the truth yet, understand? मैं उसके साथ दफ्तर जा चुका हूँ। I have gone to the office with him, लेकिन मैं उसकी सिफारिश नहीं कर चुका हूँ। But I have not recommended him for a job, मैं उसके साथ दफ्तर जा चुका हूँ। I have gone with him to the office, बातें बना रही है ना, इसी have को यूज करना हमारा मकसद है। I have gone with him to the office, but I have not recommended him for a job, लेकिन जॉब के लिए मैंने उसकी सिफारिश नहीं की है। Dear friend, आप शुरू कीजिए, बातें करिए, बातें बनाओ, talking, create the conversation, make the gossip with each other, use has and have with the addition of third form, with the use of third form, and where there you wanted to use not, you wanted to show the negative condition of the sentence, or you are talking or denying a sentence. At that time, use not after has and have, and again third form of the sentence. In this regard, from right now, just begin and use has and have with third form of the verb in all your conversations. Begin the conversations with your friends. और मेरे लिए तो बस अब तक यही कुछ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। अगर आपने वीडियो पसंद किया तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। और हम में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे साथ कई क्लासेस से हमारे साथ हमारे क्लासेस में मौजूद है, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।